गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस का रिमेनिंग पार्ट। चेंज इन पोजीशन यानी जो पोजीशन होती है उसमें किस तरह का चेंजेस हमको देखने को मिलता है या किस तरह का परिवर्तन हमें दिखता है। अ चेंज इन पोजीशन कैन बी सीन व्हेन अ फुटबॉल मूव्स अक्रॉस द फील्ड ऑन किकिंग, a bus takes turn on a streak on reaching a mountain from the base, bird flying and then resting on a tree etc. यानी जो पोजीशन होती है उसमें किस तरह का बदलाव हमको देखने को मिलता है। पोजीशन में बदलाव तब देखा जा सकता है जब फुटबॉल किकिंग के दौरान पूरे मैदान में घूमती है, यानी जब हम फुटबॉल को देते हैं या किक देते हैं, मारते हैं, तो वो पूरे मैदान में घूमती है। बस सड़क पर मोड़ लेती है या जब बस सड़क पर किसी मोड़ पर घूमती है। बेस से पहाड़ पर पहुंचने पर, यानी कोई समतल होता है, जब उससे हम पहाड़ पर पहुंच जाते हैं तो हमारे पोजीशन में बदलाव आता है। या फिर पक्षी उड़ते हुए फिर एक पेड़ पर आराम करते हैं तो हमारी पोजीशन में बदलाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है चेंज इन साइज, यानी जो आकार होता है उसमें किस तरह का परिवर्तन देखा जा सकता है। अ बेबी ग्रोइंग अप इनटू एन एडल्ट, अ सीड ग्रोइंग इनटू अ प्लांट, अ कैंडल गेटिंग शॉर्टर ऑन बर्निंग आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स जो आकार होता है उसमें किस तरह का चेंजेस हमको देखने को मिलता है। एक बच्चा एक वयस्क में बढ़ रहा है, यानी एक बच्चा जो होता है, एक चिल्ड्रन जो होता है, जब वो एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है, वयस्क में बढ़ जाता है। एक सीड जो होता है, एक जो बीज होता है, जब वो एक प्लांट में ग्रो कर जाता है, एक पौधे में बढ़ जाता है। एक कैंडल जो होती है, एक मोमबत्ती जब जलती है तो वो छोटी हो जाती है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स वस्तु के आकार में परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग इन कलर, यानी जो रंग होता है, कलर होता है, उसमें किस तरह का बदलाव हमें देखने को मिलता है या परिवर्तन देखने को मिलता है। द कलर ऑफ आयरन चेंजिंग टू रेडिश ब्राउन ऑन रस्टिंग, ग्रीन लीव्स टर्निंग येलो इन ऑटम, ब्राइट कलर्ड क्लॉथ्स फेडिंग विथ टाइम, स्किन कलर becoming darker in harsh sunlight, silver turning black when exposed to air are some common examples showing changes in color। यानी जो कलर होता है, जो रंग होता है, उसमें किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी जो लोहा होता है, जब उसमें जंग लग जाता है तो वो लोहे का रंग जो होता है वो भूरे रंग में बदल जाता है। पतझड़ में हरे पत्ते पीले पड़ जाते हैं। चमकीले रंग के कपड़े समय के साथ लुप्त हो जाते हैं, या जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो जो चमकीले कपड़े होते हैं उनका कलर उड़ जाता है या वो फेड हो जाते हैं। कठोर धूप में त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। हवा के संपर्क में आने पर चांदी का रंग काला पड़ जाता है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं ये हमें उनके कलर में परिवर्तन को दिखाते हैं या उनके रंग में परिवर्तन को दिखाते हैं। चेंज इन स्टेट, यानी जो अवस्था होती है उसमें किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है। सम ऑब्जेक्ट्स शो चेंजेस इन दियर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड to gaseous form. For example, solid butter melts on heating and changes into liquid butter. Solid ice melts into liquid water. Boiling water changes into steam. Water vapor, burning candle melts into liquid wax etc. मीन्स जो अवस्था होती है, जो स्टेट होती है, उसमें किस तरह का परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। कुछ वस्तुएं अपनी अवस्था में जैसे ठोस से तरल तथा गैसीय रूप में
परिवर्तित दिखाई देती है। उदाहरण के लिए ठोस मक्खन गर्म होने पर पिघल जाता है, यानी जो मक्खन होता है, जो बटर होता है, जब हम उसको हीटिंग प्रोसेस देते हैं या उस पर हीट लगती है तो वो मेल्ट हो जाता है या पिघल जाता है। नेक्स्ट है ठोस बर्फ पिघलकर तरल पानी में या द्रव में बदल जाती है और उबलता पानी भाप जल वाष्प में बदल जाता है। जैसे जैसे अपन ज़्यादा हीटिंग उनको देंगे तो जो आइस होगा वो पहले लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा, और जो लिक्विड वाटर होगा जब उसको और ज़्यादा हीट या और ज़्यादा ऊष्मा हम देंगे तो वो वाटर वेपर या भाप में या स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है तरल मोम में मोमबत्ती पिघलती है, यानी जैसे जैसे कैंडल जलती है तो उसका जो वैक्स होता है, उसका जो मोम होता है वो पिघल जाता है आदि। नेक्स्ट है चेंजेस इन इंटरनल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर। कर्ड इज prepared from milk but has a different internal structure. Properties of iron change after rusting. Burning of wood changes it into ash and ash is very different from wood. यानी जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है, यानी उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उसमें किस तरह का परिवर्तन या उनमें कौन सा आणविक परिवर्तन दिखाई दे सकता है। जैसे जो कर्ड होता है, दही होता है, वो दूध से तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी एक अलग आंतरिक संरचना होती है। मीन्स जो दही होता है उसकी आंतरिक संरचना अलग होती है, जबकि जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसकी आंतरिक संरचना अलग होती है। जंग लगने के बाद लोहे के गुण बदल जाते हैं, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बदल जाती है और धीरे धीरे वो उस रस्टिंग के कारण वो लोहा क्या होता रहता है, खिरता रहता है। यानी जब लकड़ी को जलाया जाता है तो वह राख में परिवर्तित हो जाती है, और राख जो होती है वो लकड़ी से बहुत अलग होती है या भिन्न होती है। We see various types of changes every day is described above. जैसा कि ऊपर बताया गया है, हम रोजाना कई तरह के बदलाव देखते हैं। You will observe that there is always a cause that brings about a change. आप देखेंगे कि हमेशा एक कारण होता है जो बदलाव लाता है, यानी कोई ना कोई कारण होता है जिसके द्वारा कई तरह की चीज़ों में बदलाव दिखता है या बदलाव देखा जा सकता है। Some of the cause that brings about a change are heating, cooling, mixing, applying pressure, force, chemical, etc. Means बदलाव लाने वाले कुछ कारणों में हीटिंग, कूलिंग, मिक्सिंग, प्रेशर, फोर्स, केमिकल्स आदि शामिल होते हैं। यानी किसी को कूलिंग इफ़ेक्ट देने से, किसी को हीटिंग इफ़ेक्ट देने से, किन्हीं दो चीज़ों को आपस में मिक्स करने से, किसी पे दबाव डालने से या उस पर प्रेशर अप्लाई करने से, फोर्स लगाने से, बल लगाने से, और किसी के केमिकल्स को मिलाने से ये बदलाव देखा जा सकता है। Hence, a material always undergoes a change due to a cause or an action performed on it. Means इसलिए एक कारण या कारण पर किए गए एक्शन के कारण कोई सामग्री हमेशा बदलाव से गुजरती है। यानी यही कारण होते हैं जिनके कारण जो भी सामग्री होती है या जो भी वस्तु होती है उनमें बदलाव देखा जा सकता है। When the cause is removed, materials come back to their original form or position. कभी कभी जब कारण को हटा दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है तो सामग्री वापस अपने मूल रूप या स्थिति या अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है। These changes are said to be reversed. और इन सभी परिवर्तनों को रिवर्स्ड कहा जा सकता है या रिवर्स चेंजेस कहा जाता है, जो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या
अपनी फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है, उन चेंजेस को, उन परिवर्तन को उल्टा बताया गया है, रिवर्स बताया गया है। हाउएवर नॉट ऑल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। हालांकि सभी परिवर्तनों को उल्टा नहीं किया जा सकता या वापस से बैक पोजीशन में नहीं लाया जा सकता। द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर सेड टू बी इरिवर्सिबल चेंजेस। लेट अस स्टडी दिस फर्दर। जिन बदलावों को बदला नहीं जा सकता उन्हें अपरिवर्तनीय परिवर्तन कहा जाता है, और आइए आगे इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्स्ड? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस मीन्स क्या सभी परिवर्तन उल्टे हो सकते हैं, यानी वापस बैक साइड में जा सकते हैं? प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय परिवर्तन। ऑल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बट सम चेंजेस कैन बी। सभी परिवर्तनों को उल्टा नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। मीन्स कुछ परिवर्तन तो रिवर्सिबल चेंजेस में आते हैं, यानी जो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या फर्स्ट पोजीशन में आ सकते हैं, परंतु कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको अपनी पुरानी पोजीशन में या बैक पोजीशन में नहीं लाया जा सकता। व्हेन अ चेंज कैन बी रिवर्स्ड एंड एन ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, सच अ चेंज इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। मीन्स जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है और किसी वस्तु को उसके मूल रूप में वापस लाया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को प्रतिवर्ती परिवर्तन या रिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। मीन्स ऐसी वस्तु जिसको अपन उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि वो चेंज हो जाती है तो उसे प्रतिवर्ती परिवर्तन या रिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के लिए, मेल्टिंग ऑफ आइस। ऑन मेल्टिंग आइस चेंजेस इनटू वाटर एंड ऑन फ्रीजिंग दिस वाटर इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू आइस। कहने का मतलब है कि बर्फ़ का पिघलने पर बर्फ़ पानी में बदल जाती है और इस पानी को जमने पर इसे वापस बर्फ़ में बदला जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, जो बर्फ़ है जब अपन उसको हीटिंग प्रोसेस देते हैं या वो मेल्ट होती है तो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में बदल जाती है, और जब वापस उसको कूलिंग इफेक्ट देते हैं या फ्रीजिंग प्रोसेस देते हैं तो वही पानी वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है या बर्फ़ में बदल जाता है। तो वही बर्फ़ जो पिघली थी उसको अपन ने वापस बर्फ़ में ही कन्वर्ट कर दिया किसी न किसी इफेक्ट के द्वारा, तो वो जो परिवर्तन कहलाता है वो प्रतिवर्ती परिवर्तन या रिवर्स चेंज कहलाता है। रिवर्सिबल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज, इट ओनली चेंजेस द फिजिकल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जो रिवर्सिबल चेंज होता है या प्रतिवर्ती जो परिवर्तन होता है वो एक अस्थायी परिवर्तन होता है। यह केवल किसी वस्तु का भौतिक रूप बदलता है, यानी उसकी जो फिजिकल फॉर्म होती है वो ही चेंज होती है, उसकी केमिकल फॉर्म चेंज नहीं होती है। मीन्स उस ऑब्जेक्ट के, उस वस्तु के भौतिक गुणों में परिवर्तन देखा जा सकता है, और यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, कुछ समय के लिए ही होता है, इसलिए इसे अस्थायी परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन अ चेंज्ड फॉर्म कैन नॉट बी रिवर्स्ड और कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, इट इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। जब परिवर्तित रूप को उल्टा या मूल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो इसे अपरिवर्तनीय परिवर्तन कहा जाता है। यानी वापस से अपन उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते या वापस बैक नहीं ले जा सकते, तो वो जो परिवर्तन होता है, वो जो चेंज देखने को मिलता है वो अपरिवर्तनीय परिवर्तन कहलाता है या इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन बर्निंग द वुड चेंजेस इनटू एश।
यानी उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो जो जलाई हुई या जली हुई लकड़ी होती है वो ऐश में या राख में कन्वर्ट हो जाती है या चेंज हो जाती है। एंड ऐश कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू वुड, और वही राख वापस से लकड़ी में कन्वर्ट नहीं हो सकती या चेंज नहीं हो सकती। इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। ये जो चेंज कहलाता है या ये जो परिवर्तन होता है ये इरिवर्सिबल चेंज या अपरिवर्तनीय परिवर्तन कहलाता है। Irreversible changes are permanent and bring about a change in the chemical structure of the molecules also। कहने का मतलब क्या है, ये जो इरिवर्सिबल चेंज होता है या अपरिवर्तनीय परिवर्तन जो होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है, और उसमें जो पदार्थ होता है उसकी आणविक संरचना या उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है, केमिकल फॉर्म जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसलिए इस परिवर्तन को परमानेंट या स्थायी परिवर्तन कहा जाता है, जो एक बार यदि चेंज हो गया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता, इसलिए इसको इरिवर्सिबल चेंज या अपरिवर्तनीय परिवर्तन कहा जाता है। धन्यवाद।